योग कुंडलिनी उपनिषद। योग कुंडलिनी उपनिषद 108 उपनिषदों में से 86वां उपनिषद है। यह कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है। इसमें हठ और लंबिका योग की व्याख्या की गई है। इसमें निर्गुण ब्रह्मा और अद्वैत ब्रह्मा दोनों साधकों के लिए खोज है। ये लघु उपनिषदों में से एक है और इस पे कुंडलिनी योग का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। योग कुंडलिनी उपनिषद प्राण के नियंत्रण के तरीकों को प्रस्तुत करता है। इसमें विद्यार्थी वासनाओं से नहीं निपटता, वह प्राण को नियंत्रित करने की तकनीकों को खुद से जोड़ता है। योग उपनिषद में प्राण के नियंत्रण के लिए 3 विधियां बताई गई हैं: मिताहार, आसन, शक्ति चालन। इनका वर्णन हम विस्तार से करेंगे। अब कुंडलिनी के बारे में बताते हैं। कुंडलिनी किसे कहते हैं? कुंडलिनी जो है वो शक्ति है, सर्प रहस्यमयी अग्नि है जो सर्प की आकृति में है, गोलाकार है, जो शरीर के केंद्र मूलाधार चक्र में सोई हुई अवस्था में है। सर्प टाइप की होने के कारण, सर्प के आकार के होने के कारण इसे सर्पिनी कहा गया है। इसमें एक विद्युत उग्र गुप्त शक्ति है जो महान आदिम शक्ति के सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के मूल में है। चित्त और प्राण का नियंत्रण। चित्त अवचेतन मन है। यह मन का हिस्सा है। यह स्मृति का भंडार है। कर्मों के संस्कार यहीं पर छाप छोड़ते हैं, जिसके कारण हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो जन्म के कारण है, ये बने रहते हैं। अंतःकरण और आंतरिक साधनों के 4 भागों में से ये एक है। 4 भाग कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन वायु से बनता है, इसलिए यह वायु की तरह क्षणभंगुर है। बुद्धि अग्नि से बनती है, चित्त जल से बनता है, अहंकार पृथ्वी से बनता है। चित्त के अस्तित्व के 2 कारण हैं। वासनाएं सूक्ष्म इच्छाएं हैं जो होती हैं, उनको कहा जाता है। प्राणों का स्पंदन, जो प्राण चलते रहते हैं, श्वास प्रश्वास चलती रहते हैं, सांस लेना सांस छोड़ना, इसको प्राण कहते हैं। यदि उनमें से एक को भी नियंत्रित कर लिया जाए तो दूसरा अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है, ये बताया गया है। अब इन दोनों को नियंत्रण करने के लिए उपाय बताए गए हैं। 3 उपाय हैं चित्त और प्राण को नियंत्रण करने के: मिताहार, आसन, शक्ति चालन। प्राण और वासना इन दोनों में से योग विद्यार्थी को संयमित आहार कौन सा? मधुर स्निग्ध, इसको मिताहार कहा गया है। इसके बारे में आगे बताएंगे। योगी को मीठा पौष्टिक भोजन करना चाहिए। उसे आधा पेट भोजन से भरना चाहिए, आधे पेट को पानी से भरना चाहिए और 1/4 भाग को शिव को समर्पित करना चाहिए। उसे खाली रखना चाहिए। इसे मित आहार कहते हैं। आहार का संयम कहते हैं। इसमें 2 आसनों का वर्णन है: पद्यासन, वज्रासन। पद्यासन कैसे होता है? दाएं पैर को बाईं जांघ पर तथा बाएं पैर को दाईं जांघ पर रखना, ये पद्यासन है। ये सभी पाप को नाश करने वाला है। अब वज्रासन। वज्रासन एड़ी को मूलाधार के नीचे, दूसरी को उसके ऊपर रखकर धड़ गर्दन सीधी और सिर को भी सीधा रखें, इसे वज्रासन कहते हैं। इसे अडियल आसन भी कहते हैं। अब कुंडलिनी जागरण कैसे होगी? बुद्धिमान योगी को कुंडलिनी को मूलाधार से सहस्त्रार तक, सिर के शिखर तक स्थित, जहाँ पर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, वहां तक ले जाना है। इसे ही शक्ति चालन कहते हैं। कुंडलिनी को स्वादिष्टान चक्र, नाभि में मणिपुर चक्र, हृदय में अनाहत चक्र, गले में विशुद्ध चक्र, भुवों के बीच त्रिकुटी में आज्ञा चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। इन चक्रों का वर्णन किया गया है। शक्ति चालन के अभ्यास के लिए 2 बातें आवश्यक है। एक सरस्वती चालन और दूसरा है प्राणों का संयम, प्राण निरोध। अब सरस्वती चालन किसे कहते हैं ये बताते हैं। सरस्वती चालन सरस्वती नाड़ी का जागरण है। 14 नाड़ियों में से सरस्वती नाड़ी नाभि के पश्चिम में है। सरस्वती को अरुंधति भी कहा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है वह जो अच्छे कार्यों के प्रदर्शन में मदद करती है।
सरस्वती चालन और प्राण संयम के इस अभ्यास से कुंडलिनी को सीधा किया जाता है। इसमें वायु और अग्नि दोनों को एक किया जाता है, जिससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और कुंडलिनी सीधी हो जाती है। कुंडलिनी केवल सरस्वती को जगाने से ही जागृत होती है। जब सांस बाईं ओर से निकल रही हो तब पद्यासन में बैठ जाना चाहिए और 12 अंकों तक सांस अंदर और 16 अंकों तक सांस बाहर निकलती है। 4 अंक कम हो जाते हैं, किंतु 16 अंकों तक सांस अंदर खींची जाए तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। बुद्धिमान योगी को चाहिए कि श्वास को लंबा करें। लंबी सांस के द्वारा सरस्वती नाड़ी को ऊपर लेकर आए। दोनों हाथों की तर्जनी और अंगूठे से नाभि के पास की पसलियों को मजबूती से पकड़कर एक हाथ को दोनों ओर रखते हुए पूरी ताकत से कुंडलिनी को दाएं से बाएं बार बार हिलाएं। यह हिलाव 48 मिनट तक रहना चाहिए। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेटे और दोनों छिद्रों से पहले बाएं फिर दाएं बार बार रेचक पूरक करें। 40 घटी 96 मिनट तक इसे चलाएं। कुंडलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर खींचे। सुषुम्ना के मुख में प्रवेश होते ही यह अपना स्थान छोड़ देती है, प्राण अपना स्थान छोड़ देता है और सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। सरस्वती चालन सूर्य नाड़ी से रेचक करके कंठ संकोचन से वायु वक्ष स्थल से ऊपर जाता है। ये शब्द गर्भ सरस्वती चालन होती है। इसे करने वाला योगी मुक्त हो जाता है, रोग से मुक्त हो जाता है। शक्ति चालन क्रिया से जलोदर, गुल्म, प्लीहा एवं पेट के समस्त रोग निश्चित ही समाप्त होते हैं। प्राणायाम की परिभाषा बताई गई है। शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहते हैं। जब उसे स्थिर किया जाए तो उसे कुंभक कहते हैं। कुंभक के 2 प्रकार बताए गए हैं, सहित, केवल। केवल जो होता है, केवल में न पूरक होता है न रेचक होता है। उसे सांस जहाँ होती है वहीं पर रोक लिया जाता है, उसे केवली कुंभक कहते हैं। और सहित कुंभक के 4 प्रकार बताए गए हैं, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। दाएं से पूरक और बाएं से रेचक करना है। और सहित जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक केवली सिद्ध नहीं होता। सहित के सिद्ध होते ही केवली अपने आप शुरू हो जाती है, मतलब अपने आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। अब इसमें स्थान बताया गया है जहाँ कंकर, पत्थर, घास, अग्नि, जल, शीत आदि न हो, पवित्र स्थान हो, एकांत हो, ऊंचा नीचा न हो, सुख देने वाला हो, वहाँ आसन बिछाकर पद्यासन में सरस्वती चालन करना चाहिए। कपाल शोधन से चारों तरह के वात दोष, कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं। और सूर्य भेदी कैसे करें? सूर्य भेदी इसमें दाएं साइड से सांस को लेना है और बाएं से छोड़ना है। जब तक आरामदायक हो तब तक करें। सांस को ऊपर की ओर खींचे। ये खोपड़ी को शुद्ध करने के बाद जब मतलब आपकी सांस खोपड़ी तक पहुंच जाती है, सिर तक पहुंच जाती है, तब सांस छोड़े। इसके लाभ क्या है? वायु के कारण होने वाले 4 प्रकार के दोष जो है उसे ये नष्ट करता है। ये आंतों के कीड़ों को भी नष्ट करता है। इसे बार बार करना चाहिए। उज्जाई कुंभक कैसे करें? मुंह बंद करें, नथुनों से धीरे धीरे सांस अंदर खींचें। इसे हृदय और गर्दन के बीच में रोक के रखें, मतलब कुंभक लगाएं। फिर बाएं नथुने से सांस को बाहर छोड़ें। ये सिर की गर्मी, गले में जमे कफ को दूर करता है। ये सभी बीमारियों को दूर करता है। ये शरीर को शुद्ध करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। यह नाड़ियों, जलोदर मतलब पेट में पानी और धातुओं से उत्पन्न होने वाली सभी बुराइयों को, बीमारियों को दूर करता है। इस कुंभक का नाम ही उज्जाई है। इसे किसी भी समय
चलते फिरते खड़े होकर कैसे भी किया जा सकता है। इसे खड़े होकर किया जा सकता है, चलते फिरते समय किया जा सकता है। अब है शीतली कुंभक। इसमें सांस को जीभ से लेना होता है। सा की ध्वनि करते हुए सांस को अंदर ले, फिर से रोक कर रखें, फिर धीरे धीरे दोनों नाक के छिद्रों से सांस को बाहर छोड़े। ये शीतली कुंभक है। शीतली कुंभक से शरीर ठंडा होता है। ये गुल्म मतलब पुरानी जो आपकी अपचय क्रिया है, खाना नहीं पचता है, उसे गुल्म रोग बोलते हैं। पलीहा, ये तिल्ली के रोग होते हैं। क्षय, पित्त, ज्वर, प्यास और विष को नष्ट करता है। इसे पद्यासन में बैठकर करें। पेट और गर्दन सीधी रखें, मुंह बंद करें और नाक से सांस छोड़ें। फिर गर्दन तक सांस ले ताकि सांस गर्दन और खोपड़ी के बीच की जगह को भर दे। फिर उसी तरह सांस छोड़े और बार बार सांस ले, जैसे लोहार की धोकनी हवा भरकर चलती है फिर बाहर निकलती है, वैसे ही आपको भी शरीर के अंदर हवा भरनी चाहिए। जब तक आप थक न जाए, दाएं नथुने से सांस ले। जब आप थक जाएं तब दाएं नथुने से सांस ले। अगर पेट में वायु भरी हुई है तो तर्जनी को छोड़कर बाकी सभी उंगलियों से नाक को अच्छी तरह दबाएं। कुंभक करें और बाएं नथुने से सांस छोड़ें। ये गले की सूजन को दूर करने में लाभकारी है। ये अंदर की पाचन क्रिया को अच्छे से जठराग्नि को बढ़ाता है। ये कुंडलिनी को जगाने में सक्षम है। ये पवित्रता को पैदा करता है, पाप को दूर करता है, आनंद देता है, कफ का नाश करता है और ब्रह्मा नाड़ी सुषुम्ना को कहते हैं। सुषुम्ना के मुख पर द्वार के लिए अवरोध या बाधा है, उसे हटाता है। यह प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से विभेदित तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। 3 ग्रंथि कौन सी? विष्णु ग्रंथि, ब्रह्मा ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। इस कुंभक को भस्त्रिका कहा जाता है। इसका अभ्यास विशेष रूप से हठ योग के छात्रों को करना चाहिए। अब है 3 बंधों का वर्णन। अब योग साधक को 3 बंधों का अभ्यास करना चाहिए। ये बंध मूल बंध है, उडियान बंध है, जालंधर बंध है। मूल बंध जो है अपान श्वास, जिसकी प्रवृत्ति नीचे की ओर होती है। गुदा की मांसपेशियों द्वारा ऊपर की ओर धकेली जाती है। इसे मूल बंध क्रिया कहा जाता है। जब अपान ऊपर उठकर अग्नि के क्षेत्र में पहुंचती है तो अग्नि ज्वाला वायु द्वारा उड़ाए जाने पर लंबी हो जाती है। ज्वाला मतलब अग्नि, ताप, एनर्जी। फिर गर्म अवस्था में अग्नि और अपान प्राण के साथ मिल जाते हैं। यह अग्नि बहुत ही तेज हो जाती है। इसके माध्यम से शरीर में अग्नि उत्पन्न होती है जो अपनी गर्मी से सोई हुई कुंडली को जगाती है। ये कुंडलिनी फुफकारती हुई जैसी आवाज़ करती है। डंडे से पीटे गए सर्प की तरह खड़ी होकर ब्रह्मा नाड़ी या सुषुम्ना के क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसलिए योगी को इसे प्रतिदिन मूल बंध के अभ्यास के साथ ही करना चाहिए। उडियान बंध कुंभक के अंत में और निश्वसन के आरंभ में उडियान बंध लगाना चाहिए, क्योंकि इस बंध में प्राण उडियान मतलब उड़ जाते हैं और प्राण सुषुम्ना में ऊपर की ओर आता है। इसलिए योगी जन इसे उडियान बंध कहते हैं। उडियान बंध को वज्रासन में करना चाहिए और जालंधर बंध एक दिन में 10 बार रोज 5-5 की संख्या करके बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें अब जो है योग के विघ्न बताए गए हैं। और योग के विघ्न जो हैं, दिन में सोना, रात में जगना, अति मैथुन करना, मलमूत्र के वेग को रोकना, ज़्यादा चलना, उचित ढंग से आसन न करना, अधिक शक्ति को लगाना, चिंतित रहना, साधक शीघ्र रोगी हो जाता है ऐसे करके। और योग अभ्यास में भ्रम जो हैं, मिथ्या धारणाएं जो हैं, 10 विघ्न जो हैं वो बताए गए हैं। मुझे रोग हो जाएगा, साधना पर संशय करना, विश्वास न होना, आलस्य, ज़्यादा नींद, साधना से प्रेम न होना, भ्रांति, विषयवासना में अनुरक्ति होना, अप्रसिद्धि, योग तत्व प्राप्त न होना,
ये इसके 10 विघ्न बताए गए हैं। अच्छा, अब इसमें बुद्धिमान जो है, कुंडलिनी जागरण जो है वो कैसे होगा वो बताया गया है। सत्म बुद्धि से विचार कर प्राणायाम करे। इस चिंतन से चित्त सुषुम्ना नाड़ी में लीन रहने से प्राण प्रवाह होता है। मल शोधन के बाद प्राण प्रवाह होने पर ही अपान को बल से ऊपर उठाया जाता है। अपान को उदरगामी बनाने के लिए मूल बंध लगाया जाता है। अपान अग्नि के साथ चलकर प्राण तक पहुंचता है। फिर प्राण अपान एक होकर गर्मी से कुंडलिनी को सीधा कर उसके मुख में प्रवेश करते हैं। कुंडलिनी जो है कुंडलिनी जागरण में इन 10 बाधाओं को दूर करने के लिए विचार विमर्श करना चाहिए। मन को सत्य पर स्थिर करके प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। मन सुषुम्ना में विश्राम कर लेता है। इस प्रकार प्राण कभी गति नहीं करता। जब मन की अशुद्धियाँ इस प्रकार दूर हो जाएं, तब प्राण सुषुम्ना में लीन हो जाता है और मनुष्य सच्चा योगी बन जाता है। जब केवल कुंभक द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में जमा हुई अशुद्धियाँ पूरी तरह से निकल जाती हैं तो प्राणवायु सुषुम्ना से होकर प्रवाहित होने लगता है। फिर योगी गुदा के संकुचन मूलबंध द्वारा नीचे की ओर जाने वाले अपान को बलपूर्वक ऊपर उठा लेता है और इस तरह ऊपर उठकर अपान अग्नि के साथ मिल जाता है। फिर वे तेजी से प्राण के स्थान पर पहुंचते हैं और प्राण अपान एक हो जाते हैं, जिससे कुंडलिनी सीधी हो जाती है। कुंडलिनी सोई हुई जो होती है वो जाग जाती है। अग्नि से तप्त होकर वायु से उत्तेजित होकर कुंडलिनी अपना शरीर सुषुम्ना के मुख में फैला देती है। कुंडलिनी से 3 ग्रंथियों का भेदन होता है और ये सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है। कुंडलिनी रजोगुण से बनी है। ये ब्रह्मा ग्रंथि का भेदन करती है। सुषुम्ना के मुख पर बिजली की तरह चमकती है। फिर कुंडलिनी विष्णु ग्रंथि से होकर तुरंत हृदय तक जाती है और रुद्र ग्रंथि से होकर भौहों के मध्य तक जाती है। इस स्थान को भेदकर कुंडलिनी चंद्रमा के मंडल गोले तक जाती है। अनाहत चक्र में चंद्रमा द्वारा उत्पन्न नमी को सुखा देती है, जिससे 16 पंखुड़ियाँ बनी रहती हैं। प्राण की गति से जब तक रक्त उत्तेजित होता है तो सूर्य के संपर्क से पित्त बन जाता है। फिर वह चंद्रमा के मंडल में चला जाता है। यहाँ वह शुद्ध कफ की प्रकृति का हो जाता है। जब वह वहाँ बहता है तो बहुत ठंडा खून गर्म कैसे हो जाता है। वह खून ठंडा खून होता है जो गर्म हो जाता है, क्योंकि उसी समय चंद्रमा का त्रिश्वेत रूप तेजी से गर्म होता है। उत्तेजित कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है और अमृत की वर्षा अधिक मात्रा में होती है। इसे निकलने के फलस्वरूप योगी का चित्त सभी विषय भोगों से दूर रहता है। योगी अमृत नामक यज्ञ का पान करते हुए आत्मा में ही लीन हो जाता है। वह अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। इस सर्वोच्च अवस्था का आनंद लेते हुए आत्मा के प्रति समर्पित हो जाता है और शांति को प्राप्त करता है। प्राण का विलय कैसे होगा? कुंडलिनी फिर से सहस्त्रार के स्थान पर जाती है। वह प्रकृति के 8 रूपों को त्याग देती है। कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब का त्याग कर देती है। नेत्र, मन, प्राण आदि का आलिंगन में लेने के बाद कुंडलिनी शिव के पास जाती है और शिव को भी आलिंगन में लेकर सहस्त्रार में विलीन हो जाती है। इस प्रकार रजो शुक्ल या वीर्य जो ऊपर की ओर उठता है वह मरुत वायु के साथ शिव के पास जाता है। प्राण और अपान जो सदैव उत्पन्न होते रहते हैं वो बराबर हो जाते हैं। प्राण सभी चीज़ों में प्रवाहित होता है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी हो, वर्णनीय हो अवर्णनीय हो। जैसे सोने में अग्नि प्रवाहित होती है, श्वास भी स्वयं ही विलीन हो जाता है। एक ही गुण के साथ एक साथ जन्म देने वाले प्राण और अपान भी सहस्त्रार में शिव की उपस्थिति में विलीन हो जाते हैं। सम स्थिति में पहुंच जाने के बाद वे न तो ऊपर जाते हैं और न ही नीचे आते हैं। उस समय योगी उस प्राण को क्षीण तत्वों के रूप में अथवा उसके स्मरण मात्र में फैलाकर फलता फूलता है। मन क्षीण संस्कारों से के रूप में सिमट कर रह जाता है और वाणी केवल स्मरण मात्र रह जाती है।
तब समस्त प्राण वायु उसके शरीर में इस प्रकार फैल जाती है जैसे अग्नि में तपा हुआ सोना फैल जाता है। समाधि के दौरान सब कुछ चेतना के रूप में अनुभव करना होता है। योगी का शरीर शुद्ध ब्रह्मा की अति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तत्वों से बने शरीर को परमात्मा या सर्वोच्च देवता के रूप में सूक्ष्म अवस्था में लीन करने से योगी का शरीर अपनी अशुद्ध भौतिक अवस्था का त्याग कर देता है। वही एकमात्र सत्य है जो सभी वस्तुओं में अंतर्निहित है, जो जड़ तत्व से मुक्त है और अशुद्धियों से रहित है। केवल वही परम चैतन्य स्वरूप है जो समस्त प्राणियों के गुण में मैं का स्वरूप है। उसी का सूक्ष्मतम रूप ब्रह्मा ही सभी वस्तुओं में अंतर्निहित सत्य है। ब्रह्मा के गुण ज्ञान से मुक्ति, ब्रह्मा से भिन्न किसी भी वस्तु के अस्तित्व या अनस्तित्व का भ्रम जो नष्ट हो जाना चाहिए और जो शेष रह जाता है, उसे योगी को ब्रह्मा के रूप में जानना चाहिए। आत्मा के स्वरूप का ऐसा ज्ञान प्राप्त होने के साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब ऐसा नहीं होता तो केवल सभी प्रकार की बेतुकी और असंभव धारणाएं उत्पन्न होती है। रस्सी को सांप समझ लेना, ऐसी अन्य धारणाएं, ऐसे अन्य भ्रम उत्पन्न होते हैं। मोती सीप के खोल में चांदी होने की धारणा पुरुष और महिलाओं से उत्पन्न होती है। योगी को विश्वात्मा और अन्य तुर्य तक एकता का अनुभव करना चाहिए। उसे सूक्ष्म आत्मा और अन्यों की तुर्य तक एकता का स्थूल आत्मा की लिंग की सूत्रात्मा आत्मा की अव्यक्त अवस्था के साथ आत्मा की अपनी आत्मा में व्यक्त चेतना की आत्मा के साथ एकता का अनुभव करना चाहिए। समाधि योग। कुंडलिनी शक्ति कमल में धागे की तरह है। यह तेजस्वी, यह अपने मुख से अपने शरीर के ऊपरी सिरे से कमल के मूल कांड या मूलाधार को काटती है। यह अपने मुख से अपनी पूंछ को पकड़कर सुषुम्ना की ब्रह्मा नाड़ी के छिद्र में संपर्क में रहता है। पद्यासन में बैठकर जो व्यक्ति अपने गुदा को सिकोड़ने मतलब मूलबंध का अभ्यास करता है, यदि वह कुंभक पर मन लगाते हुए वायु को ऊपर ले जाए तो वायु के फूंकने से अग्नि प्रज्वलित होकर स्वादिष्टान तक आ जाती है। वायु और अग्नि के प्रहार से कुंडलिनी ब्रह्मा ग्रंथि को भेदती है और उसके बाद विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि को भेदती है। उसके बाद यह 6 कमलों के जाल को भेदती है। फिर कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार दल तक शिव के साथ प्रसन्न होती है। इसे सर्वोच्च अवस्था बताया गया है। यह अकेला अंतिम आनंद देने वाला है। अब दूसरा अध्याय। अब खेचरी जो है दूसरे अध्याय का वर्णन है। खेचरी नामक विद्या का वर्णन किया गया है दूसरे अध्याय में। जिसने इस विद्या में विधि पूर्वक निपुणता प्राप्त कर ली है, वह इस संसार में बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। इस विद्या को जानकर जो पुरुष मृत्यु, रोग और बुढ़ापे के कष्टों से ग्रस्त है, उसे ये जाननी चाहिए। मन को दृढ़ करके खेचरी का अभ्यास करना चाहिए। जो मनुष्य पुस्तकों से खेचरी का ज्ञान प्राप्त करता है, उसके अर्थ की व्याख्या करके उसका अभ्यास कर लेता है, इस संसार में बुढ़ापे, मृत्यु और रोगों का नाश करने वाला हो जाता है। ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। सभी दृष्टियों से उसे अपना गुरु मानना चाहिए। इसे बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। खेचरी विद्या आसानी से उपलब्ध नहीं होती। इसका अभ्यास आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका अभ्यास और मेलन एक साथ नहीं होते। इसका मेलन का अर्थ है जुड़ना। खेचरी विद्या की कुंजी एक गहन रहस्य में रखी गई है। यह रहस्य केवल दीक्षा लेने वाले साधकों को ही पता लगता है। जो लोग केवल अभ्यास पर ही अड़े रहते हैं, उन्हें मेलन नहीं मिलता। कुछ लोगों को ही कई जन्मों के बाद अभ्यास मिलता है। 100 जन्मों के बाद भी मेलन नहीं मिलता। अनेक जन्मों तक अभ्यास करने के फलस्वरूप कुछ योगियों को अगले जन्म किसी एक जन्म में मेलन की प्राप्ति होती है। जब योगी को गुरु के मुख से ये मेलन प्राप्त होता है, तब अनेक ग्रंथों में वर्णित सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सभी पुनर्जन्म से मुक्त शिव की स्थिति तब प्राप्त होती है जब साधक पुस्तकों में प्रस्तुत महत्व की समझ से इस मेलन को प्राप्त करता है। इस विद्या को प्राप्त करना बहुत कठिन है।
जब तक यह विद्या प्राप्त न हो जाए तब तक तपस्वी को पृथ्वी पर ही भ्रमण करना पड़ता है। इस विद्या को प्राप्त करते ही तपस्वी के हाथ में भौतिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ आ जाती हैं। जो भी व्यक्ति इस मिलन को पा लेता है वह विष्णु, उसे ही विष्णु मानना चाहिए। इस विज्ञान को प्रदान करता है उसे भी अच्युत मानना चाहिए। इस अभ्यास को सिखाता है उसे भी शिव मानना चाहिए। मतलब गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उसके भक्त बनने चाहिए। तुम्हें मुझसे यह विद्या मिली है, इसे दूसरों को मत बताना। जो इस विद्या को जानता है उसे पूरी लगन से इसका अभ्यास करना चाहिए। जो इसके योग्य है उसके अलावा इसे किसी और को नहीं देना चाहिए। जो इसके योग्य है केवल उसको ही देनी चाहिए। ईश्वरीय योग की शिक्षा वही गुरु दे सकता है, वह जहाँ है और जहाँ उसे जाना चाहिए केवल उसी को देनी चाहिए। उनके द्वारा सिखाई गई विद्या पहले ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। विद्या के द्वारा मनुष्य को खेचरी से सिद्धि प्राप्त होती है। खेचरी विद्या के माध्यम से शक्ति से जुड़कर मनुष्य खेचर देवों का स्वामी बन जाता है। खेचर जो होते हैं वो देवों के स्वामी होते हैं, देव होते हैं। वह सदैव उनके बीच रहता है। गुरु, ऐसे ही गुरु का सम्मान करना चाहिए। अब इसमें 12 वर्ष में सिद्धि होगी। महीने में एक बार करे। सुखासन में मंथन करे। इस अभ्यास से साधक अपने अंदर ही विश्व का दर्शन कर लेता है। अध्याय 3। ब्रह्मा जी को खेचरी मंत्र दिया। ब्रह्मा जी को खेचरी मंत्र दिया गया था। शिव ने ब्रह्मा को खेचरी मंत्र दिया। हीम हम से म प श अक्ष। आत्म अनुसंधान की साधना का प्रथम चरण अमावस्या और दूसरा चरण प्रतिपदा अल्प प्रकाश पूर्णिमा बताए गए हैं। इसके 3 चरण हैं। विषय त्याग कर मन को शक्ति और कुंडलिनी के मध्य स्थिर कर मुक्त होना ही परम पद है। इसमें षट चक्रों का वर्णन किया है। 20वें और 26वें श्लोक में 3 पिंड है। विश्व तेजस प्राज्ञ, 3 ब्रह्मांड है। विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, 3 लोक है। भू भव स्व। आत्मा विज्ञान रूप है। शरीर माया प्राप्त करती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से मनोमय विज्ञानमय के नष्ट होने पर घट शरीर को कहा गया है और दीपक आत्मा को।